हम सब इस बात को तारीख में पहली दफा देख रहे हैं कि अमरीकी खाम तेल की कीमत नेगेटिव में चली गई है। पहली दफा अमरीकी शेल कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों और उन तमाम लोगों को गुजारिश कर रही हैं कि खुदारा तेल भी ले जाओ और साथ पैसे भी ले जाओ। असल वजह क्या है और क्यों ऑयल एक रात में नीचे गिर गया, आज हम आपको बताएंगे कि असल वजह क्या है। खबरदान की इस वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। सबसे पहले गुजारिश है हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को जरूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले समझ लें कि जो तेल अब अमेरिका की मंडी में मुफ्त मिलने लगा है और साथ पैसे भी दे रहे हैं, फिर इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जो तेल हम खरीदते हैं यानी जो एशियाई ममालिक खरीदते हैं उनका क्या बनेगा, इसकी कीमत गिरेगी और क्या अमेरिका की तबाही के बाद अरबों की बारी आ चुकी है, सब कुछ इस वीडियो में तफसील से बताया जा रहा है। इसको गौर से समझिएगा कि तेल रातों रात कैसे गिरा। नाज़रीन, दो तरह के तेल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं WTI जो कि अचानक से नेगेटिव $37 में आ चुका है, और इसको कहते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। इसके बाद दूसरा होता है बर्न्ट क्रूड जो अमेरिका के अंदर तेल निकलता है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। असल में जो पिछले काफी दिनों से कोरोना आया, उसके आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर तेल की डिमांड कम हो गई। अब अमेरिका का अपना तेल है, रूस का अपना तेल है और अरब ममालिक सारे मिलकर जो तेल लेते हैं उसे ओपेक बोलते हैं। अब असल में उन्होंने ये काम किया कि सऊदी अरब ने रूस को कहा कि तुम तेल की कीमतें नीचे करो। उसने साफ साफ जवाब दे दिया। रूस का प्लान था कि $10 बैरल पर तेल की कीमत ले आए और अमेरिका की शेल कंपनियों का बेड़ा गर्क कर दे। लेकिन $10 तो क्या, वो 10 को छोड़कर नेगेटिव $37 पर आ गया और अब सऊदी अरब ने गुस्से में आकर ओवर सप्लाई कर दी और अब अमेरिका के अंदर ऑयल कंपनियां तेल निकालती रहीं जब तक कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाली जो रियासत है वो है योकोहामा। अब उसमें तेल जखीरा करने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। और अब नाजरीन, अमेरिका सऊदी अरब से बात करता रहा। रूस चाहता था कि उसको हम लेके आगे चलते रहें और ओवर सप्लाई होती रहे। दूसरी तरफ अमेरिकी शेल कंपनियां ऑयल निकालती रहीं और इतना ऑयल निकाल लिया कि उनके पास ऑयल को जखीरा करने के लिए कोई जगह नहीं बची। जब अमेरिका ने बताया कि उनके पास ओवर सप्लाई हो चुकी है और कोई जगह भी नहीं बची जहां ऑयल को सेव किया जा सके, तो फौरन मार्केट क्रैश कर गई। अब यही काम होने जा रहा है अरब ममालिक के साथ। अब अमेरिका इसका बदला जरूर लेगा और वो इस तरह के अब अमेरिका ओपेक के ऊपर एक बिल लेकर आएगा जिससे सऊदी अरब के भी होश उड़ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जो नुकसान अमेरिका का हुआ वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अरब ममालिक के साथ होगा वो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। अब नाज़रीन, रूस कहता है कि रेट जितना मर्जी गिरा दें, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सरवाइव कर जाऊंगा चूंकि मेरा पूरा दारोमदार तेल के ऊपर नहीं है। अब नाज़रीन, अमेरिका की ऑयल कंपनियां तो पूरी तरह बैंकक्रप्ट होने जा रही हैं क्योंकि वहां पर तेल इतना निकाल लिया गया कि जखीरा करने के लिए उनके पास जगह नहीं बची और वो मिन्नतें कर रहे हैं लोगों की कि आओ तेल भी ले जाओ और साथ तेल उठाने के जो पैसे हैं वो भी ले जाओ। $37 का असल मकसद ये है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है और ये असर सऊदीया पर भी आएगा और रूस पर भी। जबकि इन ममालिक के ऊपर ये असर आएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत भी आइंदा मुस्तकबिल में $10, $5 या फिर हो सकता है कि $1 फी बैरल हो जाए। और इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि नेगेटिव डॉलर में चली जाए। तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑयल की कीमत नेगेटिव में चली गई हो, और ये सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है कि इनके पास इसे स्टोरेज करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। क्योंकि जब मार्केट में ऑयल $60 फी बैरल पर जाता है तब ही अमेरिकन शेल कंपनियां कमाती हैं।
अब सबसे बड़ा मसला नाज़रीन ये है कि जो ऑयल कंपनियां निकाल रही हैं उसकी कॉस्ट $60 है और मार्केट में वैल्यू नेगेटिव डॉलर है, यानी कि 60 बैरल में वो तेल निकाल रही हैं और स्टोर ज्यादा होने की वजह से जिन लोगों को ऑयल दे रही हैं उनको साथ $37 ऑयल उठाने के लिए भी दे रही हैं। दूसरे लफ्जों में समझ लें कि $97 फी बैरल इस वक्त उनको ऑयल की कॉस्ट पड़ रही है और इसके बाद उनकी कमाई जीरो रह जाती है। नाज़रीन, अगर बात की जाए रूस की, तो रूस इस सारे खेल में जीत चुका है। अब सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका की अगर शेल कंपनियां नहीं बची तो ओपेक भी नहीं बचेगा। इसके बाद ज़हन नशीन और यकीन कर लें कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं तो फिर तो बिल्कुल ही ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी और इन तमाम ममालिक का बेड़ा गर्क हो जाएगा जिनकी मईशत को चलने के लिए ऑयल के सिवा और कोई सहारा मुयस्सर नहीं है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा नई वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।